बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ अस्सलामु अलैकुम। शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान जो इस वक्त कोट लखपत जेल में सिर्फ इस बुनियाद पर जेल में हैं कि उन्होंने कोई साजिश खड़ी थी 9 मई के हवाले से, और साजिश का सबूत क्या है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तो अब बहुत हो चुका इस कौम के साथ मजाक। अदालतों में मजाक जारी है, असम्बलियों में मजाक जारी है। हम जब हक की आवाज़ बुलंद करने बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, जो हमारा आईनी हक है, याद रखिए आइन का आर्टिकल 15 ये कहता है कि चलना, राइट ऑफ मूवमेंट एक बुनियादी इंसानी हक है। हमारे असलाफ ने हमारी आज़ादी, जो तहरीक आज़ादी लड़ी अंग्रेज से निजात के लिए, वो सड़कों पर लड़ी थी। अंग्रेज भी ये हक देता था जो आज की फस्तायत ज़दा हुकूमत हमें देने को तैयार नहीं है। ये एक बुनियादी हक है जो दुनिया की हर कौम मानती है। हर वो कौम, हर वो मुल्क जहाँ आइन है, जहाँ इंसानी हुकूक की बात होती है, वहाँ माना जाता है कि सड़क पर निकलना हर इंसान का एक बुनियादी हक है। उस हक को यहाँ जुर्म बना दिया गया। इसी तरह आवाज़ बुलंद करना, अकेले आवाज़ बुलंद करना या मिलकर आवाज़ बुलंद करना, ये भी एक बुनियादी इंसानी हक है जो हमारा आइन हमें देता है, जो इंसानियत हमें देती है। आइन का आर्टिकल 17, आइन का आर्टिकल 19, आइन का आर्टिकल 19 आप सबको ये हक देता है कि आप बात करें, आप हमारी बात कौम तक पहुंचाएं। आपको आज ये हक इस्तेमाल करने की वजह से मुल्जिम बना दिया जाता है। वो पीका का कानून हो या कोई और कानून हो, कभी कहा जाता है कि आपने बगावत कर दी। तो आज सहाफत पर जो कदगन है, आज सियासत पर जो कदगन है, उधर हकीकत इंसानियत पर कदगन है। बतौर इंसान हमारा हक है कि हम वोट डालें। जब हमारे वोट को चुराया जाता है तो हमारी बतौर इंसान नफी की जाती है। इस मुल्क के करोड़ों लोगों को, जिनके वोट को आपने बेअसर किया, ज़ाइल किया, आपने उनको ये कहा कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारी वक़्त नहीं है, तुम्हारे वोट की वक़्त नहीं है, तुम्हारे वजूद की वक़्त नहीं है। तो अब ये ऐसे नहीं चलेगा। हम जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमें मुजरिम, हमें बागी, हमें गद्दार करार दे दिया जाता है। ये ऐसे नहीं चलेगा। हम जब अपनी धरती की सड़कों पर चलते हैं तो हम पर गोलियां बरसाई जाती हैं, हमें कहा जाता है कि हम इंतशारी हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। हम अब पुरज़म हैं। हम अपनी कौम की आज़ादी के लिए बाहर भी निकलेंगे, आवाज़ भी बुलंद करेंगे। जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं उनमें अपने मुकदमे भी लड़ेंगे। अगरचे 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का तमाम अदालती ढांचा मस्मार हो चुका है। अब हम जाते हैं, कमरे हैं, कुछ कमरे जिनके ऊपर लिखा है अदालत, हम वहाँ चले जाते हैं और अपनी बात करते हैं। हमें कोई उम्मीद नहीं होती कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये एक इस जद्दोजहद का हिस्सा है अदालत पे आवाज़ बुलंद करना। इसी तरह सड़क पे आवाज़ बुलंद करना, सड़क पे चलना हमारा हक है और ये हक हम लेकर रहेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेंबरान असम्बली की तौकीर कीजिए। मैं अपने पार्टी के तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि हमारे मेंबरान बहुत मुश्किल हालात में हक का नारा बुलंद किए हुए हैं, इनकी ताज़ीम कीजिए, इनकी तहकीर हरगिज़ ना कीजिए। मैं अपनी कौम से ये कहता हूँ कि आप पर ये फ़र्ज़ है, ये सिर्फ कोई सियासी कारकुनान का फ़र्ज़ नहीं है कि वह आवाज़ बुलंद करें, वो सड़कों पर चलें। तब्दीली पूरी कौम लाती है। इमरान खान आपकी खातिर जेल में बैठा है, पिछले 2 साल से सख्तियाँ भुगत रहा है, झील रहा है। आज गर्मी में 20-20 घंटे उसका पंखा बंद रखा जाता है। आज इस माहौल में जो बंदिश का माहौल है, कई हफ्ते अखबार और टीवी उसको मुयस्सर नहीं होता। जब हम मिलते हैं, मुझे 15 हफ्तों से मिलने नहीं दिया गया। जब उनसे कोई मिलता है, उनकी बहनें मिलती हैं, तो एहसास होता है कि किस अज़म से एक तारीखी जेल वो काट रहे हैं। तारीख याद रखेगी इस इंसान को कि 2 साल उसको क्या कुछ नहीं कहा गया, क्या कुछ नहीं ऑफर किया गया कि ये मान जाओ, ये मान जाओ, अपनी आवाज़ बंद कर दो, पीछे हट जाओ। वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, अपनी आवाज़ बंद करने को वो तैयार नहीं हुआ। ये है जुर्म इमरान खान का, जिसकी वजह से आज वो जेल में है। जब हम इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं तो हम इस मुल्क में इंसानियत की रिहाई की बात करते हैं, हम अदालतों की रिहाई की बात करते हैं, हम इंसानियत की ताज़ीम की बात करते हैं। अगर इस मुल्क में अदालतें आज़ाद होंगी तो इमरान खान आज़ाद होगा। इस मुल्क में अगर वोट को इज्जत होगी तो इमरान खान वज़ीर आज़म होगा। तो ये तमाम अमल जो हमने जारी किया हुआ है, जिसमें हम पूरी कौम को दावत देते हैं कि वो हमारा साथ दे, ये हकीकी आज़ादी का अमल है। इमरान खान की रिहाई में हम सब की रिहाई है। तो मैं आपके तवस्सुत पूरी कौम को ये बताता हूँ, ये बयान करता हूँ, ये अर्ज़ करता हूँ कि हम खड़े हैं अपनी जगह। हमें बंद कर दिया जाए, हम पर लाठियां बरसाई जाएं,
ہمارے پیاروں کو ہراساں کیا جائے، ہمارے گھروں پر حملے کیے جائیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہم بھگت بیٹھے ہیں، تمام دوست یہاں کھڑے ہیں، یہ تمام مصیبتیں یہ جھیل بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ یہاں کھڑے ہیں تو اب یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کے ذریعے میں ایک بار پھر یہ گزارش کرتا ہوں پوری قوم سے کہ یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا لمحہ پہلے نہیں آیا جب پوری قوم جاگ اٹھی ہے، پوری قوم متفق ہے کہ اس نے اپنی آزادی لینی ہے۔ پہلے بھی ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوئے ہیں پارٹیوں پر۔ پاکستان کی تاریخ ہے، سن 50 کی دہائی ہو یا 80 کی دہائی ہو، بالکل ظلم ہوئے ہیں۔ لیکن ان دہائیوں میں ایک فرق تھا، اتنی بڑی تعداد میں نوجوان باہر نہیں تھے، نوجوانوں نے اپنی رائے کا اظہار اس برملا انداز میں نہیں کیا تھا جیسے اب وہ کر بیٹھے ہیں۔ 8 فروری 2024 کا دن ایک انقلاب کا دن تھا۔ اس دن کیا نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے؟ بلے کا نشان چھین لیا گیا، ہمارے امیدواروں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس سب کے باوجود یہ قوم باہر نکلی اور اس نے ووٹ دیا۔ اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا اس نظام کے پاس کہ اس ووٹ کو رد کرے۔ رد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس رد کرنے کی کوشش میں اس پورے نظام کو ایک مذاق بنا دیا، اسمبلیوں کو مذاق بنا دیا، عدالتوں کو مذاق بنا دیا۔ تو اب اس عمل کو ختم ہونا ہے، پاکستان نے حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کی جانب بڑھنا ہے۔ تو آج ہم نے یہی گفتگو کی اس اسمبلی میں، اور آئندہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش ہوتے رہیں گے۔ آج جو بھی فیصلہ کوٹ لکھپت سے آئے، ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے آپ کہتے ہیں دروازے عدالتوں میں بند ہو چکی ہیں، آپ کہتے ہیں اس حکومت پہ ہمیں مذاکرات کی امید نہیں ہے، طاقتور حلقوں کے دروازے بند ہو چکی ہیں۔ تو 5 اگست کو ایسا کیا نیا کریں گے کہ اس سے آپ کو کوئی انصاف ملے یا عمران خان رہا ہو جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کارکنوں کا الزام ہے لیڈرشپ بھاگ جاتی ہے، ہم کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں، 5 اگست کوئی آخری دن نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست ایک نقطۂ عروج ہوگا اور اس کے بعد یہ عروج جاری رہے گا۔ قومیں اپنی آزادی کو ایک دن میں کسی ایک دوپہر میں حاصل نہیں کرتی، یہ ایک عمل ہوتا ہے جو جاری رہتا ہے اور قوم بالآخر سرخرو ہوتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، وہ چند ہفتوں کی بات ہو یا چند مہینوں کی بات ہو، بالآخر فسطائیت نے، جھوٹ نے پاش پاش ہونا ہوتا ہے۔ تو 5 اگست کو آپ دیکھیں گے یہ قوم کھڑی ہوگی، اپنی آواز بلند کرے گی، باہر بھی نکلے گی، لیکن 5 اگست کوئی آخری دن نہیں ہے اس جد و جہد کا، یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ صاحب، آپ نے 26 ارکان کے حوالے سے بات کی ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس طرح کی جا رہی ہے کہ موقف سے پیچھے ہٹ گئے، یا لیکن آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی آواز بلند